हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी और स्वागत है आपका एएसएफ एकेडमी में, है ना। जैसा कि पिछली क्लासों में हम करते हुए आ रहे हैं, तो आज हम थोड़ी सी एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं। स्पेशल ऐसे कि ये कुछ सेंटेंस जो है रह रहे थे कौन से WH वर्ड वाले, जो हम आज की क्लास में जो है कवर करेंगे ना। डे 5 है आज, और मज़ा आया आपको पिछले सेशंस करने में। प्रैक्टिस क्लास ली थी, आप सभी ने की, अच्छे से की क्या, सबसे बने, है ना। तो और जो भी इस क्लास को पहली बार ले रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, है ना, जिससे कि किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास मिस ना हो, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और जिसने भी पिछली क्लास नहीं की है प्लीज़ जाके वो पिछली क्लास करे। और देखो, डे 1 से करना तो कंपलसरी है ना, ये क्लास तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि तभी आगे का कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आते जाएंगे। देखो, हमने पिछले किए हैं पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के सारे टाइप्स कर लिए हमने, और एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट्स भी हमने डिस्कस कर लिया है। और मैंने आपको टेलीग्राम पर भी एक PDF प्रोवाइड कराई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ना। क्या आप सभी लोगों ने वो कर ली? अब जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए कि कौन कौन ये क्लास देख रहा है, कमेंट्स में अपना नाम डाल दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करें इस क्लास को बिना किसी देरी के। चलो शुरू करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? बढ़े अपनी क्लास की ओर। देखो, जैसे कि ये लिखा है WH वर्ड्स कॉन्सेप्ट। आज हम WH वर्ड्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, है ना, डिस्कस करेंगे। चलो बढ़े आगे। चलिए, तो ये हमारी आज की स्लाइड, और आज करते हैं हम आज का आगाज़ शुरू, ठीक है। क्या डिस्कस करना है? देखो, तो ये लिखा है WH वर्ड कॉन्सेप्ट, है ना। WH वर्ड वाले सेंटेंस ये हैं क्या? बेसिकली ये सेंटेंस हैं हमारे इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव बेसिकली ये कौन से वाले हैं? हमारे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में हम करते क्या थे? देखो, पहले हमने कहा कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता था कि अगर वो अफर्मेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेते थे, देन उसके बाद सब्जेक्ट अपना, और उसके बाद जो भी है ना, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है, वर्ब लेते थे। अब अगर नेगेटिव इसके इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव होता था तब क्या करते थे? तब देन हम सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब लेते थे, उसके बाद सब्जेक्ट लेते थे, फिर उसके बाद नॉट, है ना, ये चीज़ है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट ये है। इसमें अंतर ये है कि ये WH वर्ड से कैसे यूज़ हो रहे हैं, इसमें हम क्या स्ट्रक्चर हैं, ये चीज़ें कई बार क्या है बच्चे नहीं कर पाते। करें तो स्टार्ट। चलो इसको कर देते हैं हम इरेज सारे को। इरेज, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसे इरेज कर दिया, ठीक है। चल बड़े आगे। देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि WH वर्ड हैं क्या। तो हम यहाँ लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड्स, WH वर्ड्स होते कौन कौन से हैं पहले ये नोट करो, ठीक है। क्या कौन कौन से होते हैं? एक होता है हु, ठीक है, एक होता है वाई। जो भी W से स्टार्ट होते हैं, S से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं WH वर्ड, ठीक है ना। जैसे कि WH इसमें आ रहा है सॉरी, WH इसमें आ रहा है, ऐसे। फिर होता है हमारा वैन, है ना। देखते चलना, सब में WH आएगा। हु, वाई, वैन, वेयर। और कौन से होते हैं? हाँ, हाउ भी इसी में आता है, हाउ, ठीक है। उसके बाद विच, देन उसके बाद क्या होगा हमारा? वैन हो गया, वाई हो गया, वो हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, विच हो गया, होम, ठीक है। और उसके बाद हुज, ठीक है। ये सब कैसे हैं? ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और एक वर्ड और आएगा हमारा व्हाट, ठीक है। हु, वाई, वैन, वेयर, हाउ, विच, हुम, हुज, व्हाट, ये सब क्या है? हमारे WH वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो यूज़ कैसे होते हैं। हु यानी होता है कौन, तो जब हु का यूज़ होगा तो वो होगा पर्सन के लिए, है ना। किसी भी पर्सन की बात यहाँ पर होगी तो हम हु का यूज़ करेंगे।
वाई हम रीज़न के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब कब, यानी कि इस टाइम की बात करेंगे तब व्हेन का यूज़ करेंगे। और वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, यानी कि किसी भी प्लेस की बात होगी तब हम वेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे इन शब्दों को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर होगा क्या, है ना, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। चलो लिखें स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। जब भी ये सेंटेंस आएगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे। देखो, दो कंडीशन है। पहली कि इफ सब्जेक्ट इज गिवन, इसका मतलब है कि यदि सब्जेक्ट दिया हो तब, यानी कि यहाँ लिखेंगे यदि सब्जेक्ट दिया हो। यदि सब्जेक्ट दिया है तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखो इसमें भी अफर्मेटिव नेगेटिव रहेंगे ना, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। देखो प्लस, यानी मैंने क्या बताया था, अफर्मेटिव होता है, ठीक है। प्लस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले हमारा WH वर्ड आएगा। क्या आएगा हमारा WH वर्ड, पहले हमारा आएगा WH वर्ड, देन उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और देन उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगी हमारी V1, और देन उसके बाद जो भी हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको ठीक है। ये रहने वाला है हमारा पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर। और यदि इसी में बात करें, अगर नेगेटिव वाला भी आ गया, कोई सेंटेंस नेगेटिव आ गया, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो सिंपल सा रहेगा कि पहले WH वर्ड, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और देन उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा हमारा नॉट, है ना, जैसा कि उन सेंटेंस में रहता था, बिल्कुल सेम टू सेम। और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है। ये स्ट्रक्चर किस बात कब का है, जब हमें सब्जेक्ट दिया हो। क्या, जब हमें सब्जेक्ट दिया हो, ये तब का स्ट्रक्चर है। यदि सब्जेक्ट ना दिया हो तब क्या करेंगे, चलो उसको भी डिस्कस करते हैं कि यदि सब्जेक्ट ना दिया हो तब क्या करेंगे, ठीक है। देखो इस स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। यदि सब्जेक्ट ना दिया हो, यहाँ लिखेंगे इफ सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, यानी कि यदि सब्जेक्ट ना, ये तो बहुत ऐसा लग रहा है, ना बनाएंगे सही से, ना दिया हो। यदि सब्जेक्ट ना दिया हो तब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो देखो तब पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो पहले आएगा WH वर्ड। अब यहाँ पर याद रखना सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं। ये आपको कैसे एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप देखते चलो, देखो WH आएगा, फिर आएगा उसके साथ V1, और अगर सिंपल वाला है तो SAES लगा होगा उसमें, ठीक है। यानी ये कब आएगा, ये प्रेजेंट में आएगा, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर आप लिख लो कि ये कब आएगा, ये आएगा जब हमारा प्रेजेंट में बात चल रही होगी। जब हमारी प्रेजेंट में बात चल रही होगी तब ये स्ट्रक्चर आएगा। और यदि हमारी पास्ट में बात चल रही होगी तो आएगा यहाँ पर क्या, V2, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये कब आएगा, जब हमारी पास्ट में बात चल रही होगी, है ना, यानी कि WH और V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। और यदि फ्यूचर में बात चल रही हो तब, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ यदि फ्यूचर में बात चल रही हो तब, यदि फ्यूचर में बात चल रही हो तब क्या आएगा कि WH वर्ड आएगा, प्लस इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी विल या शैल आती है। विल या शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, है ना। प्लस उसके बाद आएगा V1, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये चीज़ कब आएगी, ये चीज़ आएगी हमारी जब फ्यूचर का होगा। जब चीज़ फ्यूचर की होगी तब हमारी ये चीज़ आएगी। इतना सब क्लियर है ना।
अब बात करेंगे हम किसकी, ये तो हो गया हमारा सारे के सारे पॉजिटिव वाले, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगर नेगेटिव आता है तो, नेगेटिव आता है तो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो नेगेटिव आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल रहेगा, WH रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी और सिंपल सा नॉट रहेगा, देन उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट, ये रहने वाला है हमारा नेगेटिव में। यहाँ तक सब क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे बढ़ें, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा इस स्लाइड पे। ठीक है, ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। चल कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। करें एग्जाम्पल, चल शुरू करते हैं। चलो तो हम लिखते हैं अपना पहला सेंटेंस, क्या है, लिखो, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। तो देखो, अब देखो कहाँ के लिए क्या यूज होता है, कहाँ यानी प्लेस की बात है, और प्लेस में मैंने क्या बताया था कि प्लेस की बात होगी तो हम यूज़ करेंगे वेयर, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, वेयर। तो देखो यहाँ लिखेंगे वेयर, WH वर्ड पहले लिखेंगे ना, वेयर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो देखो वह है, वह यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या यूज़ करते थे, सिंगुलर के लिए यूज़ करते थे हम डज, वेयर डज, और ही है ना, और लिव, वेयर डज ही लिव, है ना। ये आ गया हमारा WH, देन ये आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, और ये आ गई हमारी V1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, दूसरा से करें। चलो तो ये क्या रखा है कि अब देखो ये तो हो गया हमारा सिंगुलर वाला, यदि प्लूरल आता है तो आप उसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी सेम टू सेम है कि वे कहाँ रहते हैं। तो इसका सिंपल सा बनेगा, क्या बनेगा इसका सिंपल सा, वे के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, दे। अब देखो पहले, सॉरी ये दे यूज़ करेंगे लेकिन बाद में, पहले आएगा WH, क्या लिखेंगे, वेयर, है ना। अब देखो दे के लिए, वे के लिए हम यूज़ करते हैं दे, है ना। और अब आएगी हमारी प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या होता है, डज यहाँ पे लिया था हमने सिंगुलर के लिए, लेकिन अब प्लूरल की बात आई तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, डू, वेयर डू। और दे के लिए हम करते हैं यूज़, वे के लिए दे का, तो वेयर डू दे लिव, है ना, सिंपल सा, वेयर डू दे लिव, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी समझ में आए। बढ़े आगे, चल बढ़ते हम आगे। एक बार में क्लियर कर देते हैं इसको, चल अब बढ़ते हैं हम अगले, यानी कि कौन से, तीसरे सेंटेंस में, ठीक है। अब लिखेंगे हम सूर्य कब उदय होता है, सूर्य कब उदय होता है। तो देखो इसका कैसे बनेगा, सूर्य है, सब्जेक्ट है, दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो कब यानी कि क्या, टाइम की बात हो रही, टाइम में हम कौन सा यूज़ करते थे, टाइम में यूज़ करेंगे हम व्हेन, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कौन सा कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन। अब देखो सूर्य सिंगुलर है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डज, व्हेन डज द सन, और उदय होने को क्या बोलते हैं, राइज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, व्हेन डज द सन राइज, यानी सूर्य कब उदय होगा। चलो नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं।
फाटक कौन खोलता है। फाटक कौन खोलता है, देखो इसका कैसे बनेगा। अब देखो कौन के लिए, ये किसके लिए यूज है, पर्सन के लिए, है ना। तो पर्सन के लिए यानी कि कोई ना कोई गेट खोलेगा, यानी कौन खोलेगा, पर्सन ही खोलेगा। तो पर्सन के लिए क्या यूज़ कर रहे थे हम, यू का। तो यहाँ लिखेंगे WH आएगा पहले हु, ठीक है, हु। अब देखो मैंने सिंपल सी बात बताई थी, क्या बताया था कि यदि सब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है कि कोई किसी को बोला है कि ये गेट कौन खोलता है, मतलब सब्जेक्ट नहीं दिया ना। फाटक क्या है हमारा, फाटक है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो सिंपल सा क्या आएगा, WH, देन उसके बाद वर्ब आ जाएगी, यानी कि क्या आएगी, सिंपल वाला है तो ओपन, हो ओपन, और इसके साथ आएगा S, इसके साथ क्या आएगा S, हु ओपन्स द गेट, ठीक है। यानी कि क्या था, यहाँ WH आ गया, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट आएगी हमारी वर्ब, और उसके साथ S या ES आना था तो ये आ गया S या ES यूज हो गया, और देन इसके बाद आ गया हमारा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस पे काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब गेट पे काम होता है क्योंकि गेट खोलते हैं ना, गेट किसी को नहीं खोलता, इसीलिए गेट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर है, चलो बढ़े आगे, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सेंटेंस, अब देखो इसी में हम एक नेगेटिव भी करते हैं, ठीक है। फाटक कौन नहीं खोलता है, फाटक कौन नहीं खोलता है। तो ये नेगेटिव वाला कैसे यूज करना था, तो देखो हु डज नॉट ओपन दी गेट, आ गया, क्या आया कि WH वर्ड आ गया, ठीक है। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, और यदि कोई सब्जेक्ट नहीं दिया तो उसके बाद V1 आ गई, है ना। ये नॉट भी आ गया, इसको लिखेंगे नॉट आ गया ये, देन V1 आ गई, और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इतनी बात क्लियर है, बड़े आगे। चलो आपको स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। हर चीज़ आसानी से बनती जाएगी, बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। 6th वाला करते हैं, क्या क्या लिखा है, वह दूध क्यों नहीं लाया, लिखा है वह दूध क्यों नहीं लाया। देखो वह यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और हमारा लाया क्या नहीं है, किस पे काम होना है, तो होना है दूध पे, तो दूध हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो वो क्यों नहीं लाया यानी कि रीज़न बताना है, रीज़न किससे, वाई से। वाई का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने बताया था कि WHY, इसका मतलब होता है कौन, सॉरी क्यों, वाई यानी क्यों, ठीक है, क्लियर है। चलो अब तो बना इसको, चलो तो पहले आएगा WH वर्ड हमारा, यानी कि क्या, वाई, और देन उसके बाद क्या आएगा, अब उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो पहले ध्यान से, कि वह दूध क्यों नहीं लाया। अगर यहाँ ऐसा होता कि वह दूध क्यों नहीं लाता, यानी कि ये है हमारा प्रेजेंट में, लेकिन अगर ये लाया यानी लाया, पिछली बार की बात करें कि भाई ये दूध क्यों नहीं लाया, यानी लाता होगा, नहीं लाया यानी पास्ट की बात चल रही है। तो पास्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब किस को यूज़ करते थे, पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब, और वो भी नेगेटिव में। तो पास्ट के लिए नेगेटिव में हम किसका यूज़ करते थे, डिड का। तो यहाँ भी सिंपल सा डिड का यूज़ होगा।
वाई डिड, ठीक है, वाई डिड, अब देखो सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट आएगा, वाई डिड ही, फिर उसके बाद आएगा नॉट, स्ट्रक्चर याद है ना आपको, वाई डिड ही नॉट। अब देखो लाने को क्या बोलते हैं, लाने को बोलते हैं हम वहाँ पर ब्रिंग, वाई डिड नॉट ब्रिंग मिल्क। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया अच्छे से। देखो वह दूध क्यों नहीं लाया, वाई डिड ही नॉट ब्रिंग मिल्क। देखो वाई आ गया हमारा WH, ठीक है, डिड आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ तक क्लियर है। ये आ गया हमारा सब्जेक्ट और ये आ गया हमारा नॉट वाला स्ट्रक्चर, देन उसके बाद V1 और उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है। बढ़े आगे, चल बढ़ते आगे, हम थोड़े से और प्रैक्टिस करेंगे। चल आगे कौन सा 6 नंबर का था ना, हाँ 7th आएगा, ठीक। अब लिखेंगे यह कुर्सी किसने तोड़ दी, यह कुर्सी किसने तोड़ दी, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, देखो यह कुर्सी, ठीक है। अब जो यह कुर्सी है ना, तो कुर्सी के द्वारा कोई काम नहीं होगा, है ना, किसी ने तोड़ी होगी, किसी ने तोड़ी होगी, नहीं पता किसने तोड़ी, तो सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। जो कुर्सी है ना वो ऑब्जेक्ट है, यानी इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो तोड़ी होगी किसी पर्सन ने, पर्सन के लिए क्या यूज़ करते थे, हु, ठीक है। तो क्या यूज़ होगा यहाँ पर, हु। अब देखो क्या बताया था कि अगर पास्ट में दिया है, तोड़ दिया यानी पास्ट की बात है, तो क्या यूज़ होगा, जब सब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल सा V2 यूज़ होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। अब देखो तोड़ने को क्या बोलते हैं, तोड़ने को क्या बोलते हैं, ब्रेक। अब जब सेकंड फॉर्म यूज़ होगी तो क्या होगा, ब्रोक। तो इसको सिंपल सा लिखेंगे हु ब्रोक, हु ब्रोक, सिंपल सा उसके बाद आ जाएगा दिस चेयर, सिंपल से क्या आ जाएगा, सिंपल सा उसके बाद आ जाएगा दिस चेयर, यानी कि यह कुर्सी किसने तोड़ दी, हु ब्रोक दिस चेयर, ठीक है। ये आएगा, यानी कि आ गया WH, ये हमारा आ गया V2 और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, बड़े आ गए। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन कब आई थी। देखो ट्रेन कब आई थी, ये भी पास्ट में बात चल रही है, लेकिन इसमें क्या दिया है, ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं है, तो चलो लिखो, सॉरी इसमें ट्रेन सब्जेक्ट है, इसमें ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसमें ट्रेन सब्जेक्ट है कि ट्रेन कब आई थी, ठीक है, क्लियर। यहाँ ट्रेन सब्जेक्ट है तो सिंपल सा क्या यूज़ होगा, देखो पहले WH, कब यानी कि व्हेन, ठीक है, व्हेन। WH के बाद क्या यूज़ होना था, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दो, व्हेन डिड। अब देखो ट्रेन है तो ट्रेन सब्जेक्ट है, व्हेन डिड द ट्रेन, और सिंपल सा क्या आएगा, V1 कम, व्हेन डिड द ट्रेन कम, ठीक है। आ गया, ये हमारा आ गया क्या, WH वर्ड, ये आ गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन ये आ गई हमारी सब्जेक्ट और ये आ गई हमारी V1। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आ गए। चलो कुछ सेंटेंस और ट्राई करते हैं, 1-2, फिर उसके बाद इस क्लास को यहीं करेंगे फिनिश, ठीक है। 1-2 सेंटेंस और देख लेते हैं हम, जैसे कि दूध कौन लाएगा। देखो अब ये हो गई हमारी फ्यूचर वाली बात, क्या हो गई, फ्यूचर वाली बात कि दूध कौन लाएगा, आगे की बात कर रहे हैं कि कौन लाएगा, ये हमारी कहा फ्यूचर वाली बात हो गई। तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना था, पहले WH या यूज़ करो,
कौन के लिए यानी कि हु पर्सन लाएगा, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा था कि हम तो या तो विल यूज़ करेंगे या शैल यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं पता इसलिए हम विल का यूज़ करेंगे, हु विल। और लाने को क्या लिखा था हमने पिछली बार, ब्रिंग, तो हु विल ब्रिंग मिल्क, बस बन गया सिंपल सा। एक और ट्राई कर लेते हैं, क्या, ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, तो इसका क्या बनेगा, देखो फिर से कब यानी कि टाइम की बात चल रही है यानी कि आएगा व्हेन, ठीक है। आगे हमारा WH, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ट्रेन है तो अदर, देखो आई और बी के लिए सेल, बाकी अदर के लिए सबके लिए बिल, तो ट्रेन के लिए भी क्या यूज होगा, बिल। तो व्हेन विल द ट्रेन कम, ठीक है, व्हेन विल द ट्रेन कम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है। कमेंट में बता दीजिए करें कि कौन सा क्लियर है कौन सा क्लियर नहीं है, जिससे हम जितने भी डाउट हैं एक डाउट का अच्छा सा सेशन ले सकें, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्ट्रक्चर अच्छे से नोट किए होंगे। और भी कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल मिलेगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जाके एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पर हम सभी क्लासेस की PDF और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए PDF भी प्रोवाइड जो है करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, बस आज के लिए इतना ही। अब पढ़ेंगे हम अगली नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में होगी हमारी कंटिन्यूस की क्लास, ठीक है। तो अच्छे से फिनिश करो, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ हर क्लास की, और नोट्स अच्छे से बनाते जाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।